नमस्कार। सोचिए, एक तरफ है ये अनंत ब्रह्मांड और दूसरी तरफ एक छोटा सा अदृश्य परमाणु। आज हम विज्ञान के इन्हीं दो सिरों की एक यात्रा करने वाले हैं, तारों की दुनिया से लेकर हमारे अंदर मौजूद कणों तक। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इंसान इन दोनों ही पैमानों पर एक साथ महारत हासिल करने के करीब हैं। सच कहूं तो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां खोज की कोई सीमा ही नहीं है। एक तरफ हम स्पेस की गहराइयों में जा रहे हैं और दूसरी तरफ जिंदगी के सबसे छोटे कोड यानी डीएनए तक को बदल रहे हैं। हर तरफ साइंस की बाउंड्रीज टूट रही हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ एक ही वक्त पर हो रहा है, जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े से, यानी ब्रह्मांड से। अरे भाई, सितारों तक पहुंचने का सपना तो शायद इंसान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सपना रहा है ना? यहाँ देखने वाली बात पता है क्या है? रफ्तार, स्पेस एक्सप्लोरेशन की रफ्तार। देखिए, 1957 में स्पुतनिक 1 ने स्पेस एज शुरू किया। उसके सिर्फ 12 साल बाद 1969 में इंसान चांद पर था, अपोलो 11 के साथ। और अब हाल ही में 2023 में हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। ये माइलस्टोन साफ साफ दिखाते हैं कि हमारी क्षमताएं कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। और जब भारत की बात आती है तो पिछले कुछ सालों में तो कमाल ही हो गया है। चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मिशन। मंगलयान 2014 में पहले ही अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच गए। फिर आदित्य L1 जो सूरज के राज खोल रहा है। और अब गगनयान की तैयारी चल रही है, भारत का पहला इंसानी स्पेस मिशन। ये सिर्फ कुछ मिशंस के नाम नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि भारत अब दुनिया की एक बड़ी स्पेस पावर बन चुका है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये रेस अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों की नहीं रही। भारत में 250 से ज्यादा 250 प्लस स्पेस टेक स्टार्टअप्स एक्टिव हैं। सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है। ये दिखाता है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी पूरी एनर्जी के साथ इस फील्ड में उतर चुका है, इनोवेशन को कई गुना बढ़ा रहा है। मतलब स्पेस अब सिर्फ खोजबीन की जगह नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री बन रही है। तो ठीक है, ब्रह्मांड की विशाल दुनिया से अब एक जूम इन करते हैं, बहुत गहरा जूम इन। चलते हैं दूसरे छोर पर, हमारे अपने शरीर के अंदर की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी नाम की एक फील्ड जिंदगी के कोड को हैक करने में लगी है, और ये किसी क्रांति से कम नहीं है। तो सवाल उठता है, ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये जीवित चीज़ों या उनके हिस्सों का इस्तेमाल करके किसी खास काम के लिए नए प्रोडक्ट्स बनाना या पुराने प्रोसेस को बेहतर बनाना है। ये आइडिया सुनने में सिंपल लगता है, पर है बहुत पावरफुल और इसके असर बहुत दूर तक जाने वाले हैं। इस पूरी क्रांति का हीरो है क्रिस्पर कैस9 जैसी टेक्नोलॉजी। इसको आप एक तरह की जेनेटिक कैंची समझ लीजिए। इसका काम क्या है? पहला, ये डीएनए में एक खास जगह को ढूंढती है, फिर कैंची की तरह उसे काट देती है, और बस इसके बाद साइंटिस्ट उस कटी हुई जगह पर या तो कुछ हटा सकते हैं, कुछ नया जोड़ सकते हैं या उसे बदल सकते हैं। सोचिए, जेनेटिक बीमारियों के इलाज के लिए इससे कितने रास्ते खुल जाते हैं। और इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हर तरफ फैल रहा है। मेडिसिन में पर्सनलाइज दवाइयाँ और जीन थेरेपी संभव हो रही हैं। खेतीबाड़ी में बीटी कॉटन जैसी फसलें बन रही हैं जिन पर कीड़ों का असर नहीं होता। और तो और एनवायरनमेंट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे प्रदूषण को साफ करने के लिए। कमाल है ना? चलिए जूम को और बढ़ाते हैं। अब हम सेल्स से भी छोटे लेवल पर जा रहे हैं, सीधा एटम्स यानी परमाणुओं की दुनिया में। यहाँ दो बड़े खिलाड़ी हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर साइंस। ये दोनों हमें उस दुनिया पर कंट्रोल दे रहे हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। अब ये दोनों ही फील्ड्स उस अनदेखी दुनिया को कंट्रोल करने के दो अलग अलग रास्ते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का काम है एक एक एटम और मॉलिक्यूल को जोड़कर कुछ नया बनाना। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर साइंस का फोकस है एटम के बिल्कुल सेंटर में, उसके न्यूक्लियस में छिपी हुई जबरदस्त पावर को अनलॉक करना। वैसे जब भी हम न्यूक्लियर साइंस के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में एटम बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या इसकी कहानी बस यहीं तक है या फिर इसका इस्तेमाल कहीं और भी होता है? जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी। असल में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होती है कि हम सोचते भी नहीं। जैसे कि मेडिसिन में
कैंसर के इलाज में या पेट स्कैन जैसी डायग्नोस्टिक इमेजिंग में, एग्रीकल्चर में, खाने पीने की चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बीमारियों से लड़ने वाली फसलें बनाने में, यहाँ तक कि ज़मीन की क्वालिटी सुधारने में भी इसका रोल है। तो हमने एक लंबा सफ़र तय किया, ब्रह्मांड की ऊंचाइयों से लेकर एटम की गहराइयों तक। लेकिन इन सारी अलग अलग दिखने वाली फील्ड्स को एक अदृश्य धागा जोड़ता है। एक ऐसी ताकत है जो इन सब में हो रही तरक्की को और भी तेज कर रही है। और वो ताकत है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी। एआई, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब अब कोई अलग थलग फील्ड नहीं है। ये तो मॉडर्न साइंस के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बन गए हैं। मतलब ये हर दूसरी खोज की रफ्तार और ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, 21वीं सदी में आईसीटी में जो तेजी आई है, उसने हमारी जिंदगी के हर पहलू को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। स्पेस मिशन से आने वाले अरबों खरबों के डेटा को एनालाइज करना हो या फिर डीएनए के जटिल सीक्वेंस को समझना हो, ये सब आज इसी की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। तो अब जब हमारा ज्ञान सितारों से लेके एटम तक फैल चुका है, हमारे हाथ में जबरदस्त ताकत आ गई है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। हम इस नई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।